नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र भाग 9। भाग 1 से लेकर भाग 8 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा 6500 MCQ की सीरीज़ है, जिसका ये भाग 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो परिचालन को अनुकूलित करने के लिए अनावश्यक खंडों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को हटाता है? बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर या रिस्टोर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वायरलेस लैन के लिए विनिर्देशन को परिभाषित करने के लिए किस IEEE मानक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 802.11। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करना होता है तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? स्लाइड ट्रांजैक्शन, स्लाइड टाइमिंग, रिहर्सल या स्लाइड शो सेटअप। तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के कस्टम टाइमिंग को सेट करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है स्लाइड ट्रांजैक्शन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी सब अक्षर बड़े केस में आते हैं, वो कौन सा ऑप्शन है? अपर केसेस, टॉगल केस, टाइटल केस या लोअर केस। तो इसका जो आंसर है वो है टॉगल केस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मेमोरी स्टोरेज के एड्रेस की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लोकेशन बस का, आइडेंटिटी बस का, एट्रीब्यूशन बस का या एड्रेस बस का। तो मेमोरी स्टोरेज के एड्रेस की पहचान के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एड्रेस बस का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर को ऑन करते समय ही कौन सी की प्रेस करेंगे जिससे उसका सेटअप खुल जाए? F4, F2, F1 या F10। तो कंप्यूटर का सेटअप ओपन करने के लिए हमें जो की प्रेस करनी पड़ेगी वो होगी F1, कंप्यूटर ऑन करने के पश्चात ही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी परिधि इकाइयों की जांच करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? बूटिंग के समय एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सभी परिधि इकाइयों की जांच करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? वॉइस, पोस्ट, बस या चेक डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोस्ट। यदि डेटा खो जाए, नष्ट हो जाए या संक्रमित हो जाए तब किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा को एकदम बिल्कुल उसी की कॉपी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्ड प्रोसेसर का, डिवाइस ड्राइवर या बैकअप सॉफ्टवेयर का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बैकअप सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। MS वर्ड में जब हम कार्य करते हैं तो कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए कीबोर्ड पे कौन सी की को प्रेस किया जाए? शिफ्ट, बैक स्पेस, डिलीट या डिलीट प्लस एंटर। MS वर्ड में कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए लोग की का उपयोग करेंगे वो होगी डिलीट की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यदि हम स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो हम इनमें से कौन से टैब का उपयोग करेंगे? टास्क पेन, थंबनेल, टूलबार या आउटलाइन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आउटलाइन। आउटलाइन टैब का उपयोग हम इसमें करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बूट स्ट्रैप क्या होता है? एक मेमोरी डिवाइस है, त्रुटि सुधार तकनीक है, कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? फ्लाई लिस्ट, पॉप डाउन, गो अप या पुल डाउन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुल डाउन, जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में काम करते समय कौन सी की प्रेस की जाए जिससे हेल्प पेज खुलेगा? F4, F2, F1 या F10। तो हेल्प पेज खोलने के लिए हम F1 की को प्रेस करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट को अगले वर्ड की शुरुआत में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो या इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट को अगले वर्ड की शुरुआत में लाने के लिए जिस कमांड का उपयोग किया जाता है वो होती है कंट्रोल प्लस राइट एरो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डेस्कटॉप पर एक से अधिक विंडो को व्यवस्थित करने के दो तरीके निम्न में से कौन से हैं? कास्केड और टाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट एंड क्लिक या मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो इसका आंसर जो है वो है कास्केड और टाइल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। SMTP, STP और DNS निम्न में से किस परत के प्रोटोकॉल होते हैं? नेटवर्क लेयर के, सेशन लेयर के, एप्लीकेशन लेयर के या ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो SMTP, FTP और DNS जो हैं ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एप्लीकेशन लेयर। यदि हम स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो व्यू ऑप्शन में किसका यूज़ करेंगे? नॉर्मल व्यू का, नोट पेज व्यू का, स्लाइड शॉर्टर व्यू का या स्लाइड शो व्यू का। तो हमें स्लाइड का क्रम बदलना है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समय समय पर किसी फाइल में रिकॉर्ड को जोड़ना, बदलना और हटाना क्या होता है? रिन्यूइंग, अपग्रेडिंग, अपडेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो अपडेटिंग कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मेमोरी मुख्य भंडार के रूप में मौजूद होती है, हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा माध्यमिक भंडार के रखे गए डेटा द्वारा समर्थित होता है? रैम, वर्चुअल मेमोरी, डायनेमिक मेमोरी या कोर मेमोरी। तो इसका जो आंसर है वो है वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट डैश पिक्चर मेन्यू में नहीं होता है? चार्ट, ग्राफ, क्लिप आर्ट या वर्ड आर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ग्राफ, जो कि इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विंडोज़ में किसी फाइल फोल्डर पर क्लिक करने के बाद किस की को प्रेस करने पर उसे तुरंत रीनेम किया जा सकता है? F4, F2, F1 या F10। तो रीनेम करने के लिए जो की यूज़ की जाती है वो होती है F2। विंडो में किसी फाइल फोल्डर पर क्लिक करने के बाद F2 की को प्रेस करें तो वह रीनेम किया जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी तकनीक है जिसका उपयोग एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है? डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग या मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्सिंग, जिसका उपयोग एक लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह मापने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाता है कि डेटा कितनी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है? डाटा पर यूनिट, बिट्स पर आवर, बिट्स पर सेकंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेटा कितनी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है इसके लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो होती है बिट्स पर सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।